बचा लो मोदी जी, खट्टर के बस का काम नहीं। हरियाणा बचा लो मोदी जी, खट्टर के बस का काम नहीं। राजपाट का मोदी जी, राजपाट का मोदी जी, खट्टर को कोई ज्ञान नहीं। हरियाणा बचा लो मोदी जी, मोदी जी हरियाणा की जनता को निगम व हुडा के लुटेरे लालची भूखे अधिकारियों से बचाओ। चरम सीमा पर पहुंच गया है भ्रष्टाचार। पीएम मोदी जी का नारा, ना ही खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा, केवल कागजों में सिमट कर रहे हैं। गया बेखौफ जांच ब्यूरो व विजिलेंस विभागों की सांठ-गांठ से जनता के अरबों रुपए के फंड को खा गए दोनों विभागों के अधिकारी। हरियाणा में जंगल राज है, अधिकारी बेखौफ हैं और अरबों रुपए की विकास कामों की आंड में जनता के राजस्व की कर दी बंदर बांट। हरियाणा में फरीदाबाद सोने की खान कहलाए जाने वाला, जहां से करोड़ों रुपए का राजस्व आता था। इस राजस्व का सही तरीके से प्रयोग किया जाता तो विदेशों में नाम होता। जनता को निगम व हुडा के लुटेरे अधिकारियों से फरीदाबाद व हरियाणा में खोल रखी है गैरकानूनी तरीके से अवैध कमाई की थोक मंडियां। अरबों के घोटालों की जांच रिपोर्ट, मोटी रिश्वत के चलते दब गई जांच। हरियाणा में चरम सीमा पर हो रहा ही लूट खसोट व सरकार को बना दिया बोना। चंडीगढ़ में बैठे आला अधिकारियों ने खोल रखा है पिटारा। रिश्वत पिटारे में डालो और गैरकानूनी तरीके से ले लो प्रमोशन पे प्रमोशन। आलम यह है कि जिन अधिकारियों को जेई पद के लायक नहीं थे, उनका प्रमोशन देकर मुख्य अभियंता आदि के पदों पर बिठा दिया, तो कहां से होगा हरियाणा का विकास। हरियाणा में चारों तरफ उठ रही है आवाज, खट्टा हटाओ हरियाणा बचाओ। आज इन रकम के भूखों पर शिकंजा कसने के लिए पूरी तरह से खट्टर सरकार फेल हो चुकी है। हर पेज पर चल रही मोटी रिश्वत। आज आलम इतना खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया, जहां मोदी जी जब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों ने पूरे तथ्यों के साथ लिखित में शिकायत दी कि 388 कामों के काम हुए ही नहीं है, उनके पेमेंट्स अपने यारी प्यारों को गैरकानूनी तरीके से कर दी, जिसकी आज तक मोटी रिश्वत के कारण जांच रद्दी की अलमारी में डाल दी। पूरे हरियाणा की जनता त्राही त्राही कर रही है। जांच ब्यूरो विभागों की मिलीभगत से बेखौफ हो रही जनता के फंड की बंदर बांट। विकास कामों में करोड़ों रुपए टैक्सेस की हो गई चोरी। घोटालों की बाढ़ आई हुई है, जहां सरकार के लिए एक चुनौती है कि जो सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का ढोल पीट पीट कर मंचों में अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं दूसरी तरफ विभागों में बैठे लालची अधिकारी गैर कानूनी तरीके से अपनी बैंक तिजोरियों को भरने में लगे हुए हैं। इन अधिकारियों का आतंक व लूट खसोट इस कदर बढ़ रही है, जहां आम जनता चिल्ला चिल्ला के त्राही त्राहिमा कर रही है। जिम्मेदार आला अधिकारी के कानों पर जनता की आवाज दब जाती है, क्योंकि उनकी चौखटों पर लूट की अवैध कमाई हिस्सा मुंह मांगे बिना पहुंच जाता है। गौरतलब है, लूट का पहला मुख्य उदाहरण नई बनी फरीदाबाद सेक्टर 15 है, पाश एरिया में ज्यूडिशियल इंक्लेव के सामने का है, जिसको बनाने का ठेका ठेकेदार अनिल गोयल को कई लाखों रुपए का दिया, जिनकी देख रेख के लिए निगम ने लंबी चौड़ी अधिकारियों की फौज लगा दी। इसके बावजूद रोड जर्जर व जानलेवा बन गई। जब रोड को बनाने का काम शुरू हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों ने अपनी आंखें बंद कर दी थी। मौके पर किसी अधिकारी ने आने की जरूरत नहीं समझी। काम इतना घटिया हो रहा था कि और 15 है कि नहीं बनी। आरएमसी सीमेंट की रोड शुरू से ही घटिया गुणवत्ता के चलते विवादों में रही। नई लाखों रुपए से बनी सीमेंट की सड़क जनता के लिए जी का जंजाल बन इस रोड पर गहरे गहरे लंबे खड्डे व फुट हो गए, क्योंकि इसकी निगरानी के लिए निगम ने जो अधिकारी तैनात किए थे, इतिहास गवाह है कि इनके हर एक नसों में निकमे लोभी व भ्रष्टाचार व लूट खसोट करने की कला भरी हुई है, जबकि इसमें तो कई बार सस्पेंड भी हो चुके हैं। इसके अलावा जिस ठेकेदार को यह ठेका दिया था, उस जनाब का तो कहना ही क्या, जिंदगी में अवैध व घटिया कामों को करने का बेड़ा जन्मजात से है। सड़क के बनने के समय से संपर्क आला अधिकारियों और सरकार को पूरे तथ्यों के साथ कृष्णलाल गेरा नगर निगम सलाहकार शिकायतें बार बार दर्ज कराई, परंतु मोटी रिश्वत के चलते सारी शिकायतें फाइल कर दी जाती थी। जबकि इस रोड के सैंपल दिल्ली की मशहूर लैब श्री राम ने किए तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सारा काम फैल व कमजोर किस्म का मौके पे कराया गया।
निगम एरिया में आज विकास कामों का बेड़ा गर्क हो चुका है। फरीदाबाद में अरबों रुपए की सड़कें बनी हुई है, जानलेवा कोई भी रोड ठीक नहीं है, गहरे गहरे खड्डे व फुटाड़ पड़ गए हैं, जहां आम आदमी का इन पे चलना भारी हो गया है। आज स्कूलों में जाने वाले बच्चे इन रोडों के शिकार हो गए हैं। इसके बाद इसकी शिकायत पीएम मोदी, मुख्यमंत्री खट्टर व हरियाणा के अधिकारियों व जांच विजिलेंस ब्यूरो विभागों को लिखा, परंतु हर डाल पे उल्लू बैठा है। अंजामे गुलिस्तां क्या होगा सबूत हुई। बार बार शिकायतें दर्ज करने के बाद निगम के निगमायुक्त अनिता यादव ने इस मामले की जांच अतिरिक्त आयुक्त निगम को सौंप थी। जांच रिपोर्ट में लिप्त अधिकारियों के कारनामे सामने आ गए। जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखा गया, जिसमें ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट व उसके खिलाफ मामला दर्ज करने व उनके खर्चे सर पुन रोड को बनाने के आदेश जारी किए। बाकी इसमें निगम के उन अधिकारियों को भी पूर्ण रूप से दोषी करार दिया, जो इस रोड को बनवाने चार्लेस अधिकारियों को दोषी करार देते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए। कमाल की बात तो यह है, ठेकेदार के खिलाफ मामला तो दर्ज हो गया, जो इसमें मुख्य लिप्त 4 अधिकारी दोषी ठहराए गए थे, उनके खिलाफ आज दिनांक तक कुछ भी नहीं किया गया। कहावत चरितार्थ है कि चोर चोर मुसेरे। भाई, आज भी जबरदस्त लूट खसोट कर रखी है, जिसकी पोल खोलने के लिए जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई थी। कई महीने बीत जाने के बाद आज दिनांक तक सूचनाएं आज तक नहीं दी है, क्योंकि उनमें काम को घटिया करवाया है। उसमें कई आइटमों की पेमेंटें गैरकानूनी तरीके से की गई है, जबकि कानून के अनुसार उन आइटम की न ही जरूरत थी न ही मौके पर डाली गई है। फालतू पेमेंटों के बारे में लिखित में कई बार दे रखा है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी रोड को अधिकारियों ने न बनने के लिए कई हथकंडे अपनाए। रोड बनी, फूटा भ्रष्टाचार। अधिकारियों के लिए नासूर बनने लगा तो इस सड़क को पुनः बनवाने का फैसला हुआ और अब ये रोड आरएमसी पुनः बनवाई गई। पुरानी रोड को जब जेसीबी से उखाड़ा गया तो अधिकारियों की मनमानी का भ्रष्टाचार सामने आ गया और घोटाले पे घोटाला उजागर हुआ। जिस आइटम की पेमेंट 8 इंच मोटी परत की गई है, वो आइटम मौके पर मात्र 4 इंच की निकली। इसके अलावा डोवेल बार मतलब लोहे की रॉड डाली ही नहीं गई। इसके अलावा कई आइटम्स की पेमेंट बोगस व गैरकानूनी तरीके से की गई, जो एक बहुत ज्यादा अपराध है। यह बंदर बाट निचले स्तर से लेकर ऊपरी लेवल तक हो रही है। जांच ब्यूरो विभागों ने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध रखी है और मुंह पर टेप चिपका रखी है। आज आलम यह है कि जनता के फंड को लूटा जा रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार पूरी तरह फेल व बौनी हो गई है। अधिकारी बेखौफ होकर लूट रहे हैं। खुले भ्रष्टाचार को नंगी आंखों से देखने के बाद भी 34 लाख की लूट खसोट पर ईमानदार निगमायुक्त ने अपनी आंखें मूंद ली। भाजपा सरकार भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसने में फेल साबित हुई है। अधिकारी भूखी गिद्धों की तरह जनता को नोच रहे हैं। शिकायत निवारण, भ्रष्ट तंत्र महज एक खिलौना बना हुआ है। जब 15 है कि रोड को पुनः बनाने के लिए खोदा गया तो निगम के काले कारनामों का नंगा नाच सामने आ गया। विकास कार्यों में लगाने वाला माल अपने चहेतों के नाम से फर्जी बिलों से खरीद कर मचा रखा है आतंक। जबरदस्त हो रहा है घोटाला। लेखा विभाग की सांठ गांठ से अब तक हो चुकी करोड़ों रुपए की फर्जी पेमेंटें। माल खरीदा ही नहीं जा रहा है, बेनामी बना रखी है अपने चाहतों के नाम पर। फर्म स्टोरों में आ रहा मात्र डुप्लीकेट माल। मोटी अवैध कमाई की आड़ में नहीं करते परवाह। राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, जांच ब्यूरो ने लगा रखी है चुप्पी। भाजपा सरकार की प्रतिष्ठा पर डंक मार रहे हैं जिम्मेदार अधिकारी। अवैध धंधे, फर्जी पेमेंट का धंधा जोरों पर हो रहा है। निगम अधिकारियों की गैंडे जैसे मोटी चमड़ी है। भरखे निक्कमे लालची रकम की चमक के आगे आत्मा मर चुकी है। निगम के रमेश बंसल, पद्म भूषण, एमएम सचदेवा, जिसको जांच रिपोर्ट में दोषी ठहराया गया था, आज तक इन पे किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। जांच रिपोर्ट रकम के बल पर दब गई। आज दिनांक में सरकार की ढीली पकड़ के कारण जनता त्राहिमा कर रही है और सरकारी जिम्मेदार अधिकारी टमाटर की तरह लाल हो रहे हैं, क्योंकि सरकार फेल हो चुकी है। आज सरकारी विभागों में जनता व सरकारी फंड की बेखौफ लूट खसोट जारी है और निगम व हुडा विभाग में बोगस व फर्जी और एहसासमेंट का धंधा जोरों पर है। असली कसूरवार वो ब्यूरो जांच विभाग है, जिस पर करोड़ों रुपए हर साल सरकार खर्चा करती है ताकि गलत व अवैध कामों पर रोक
लग सके, परंतु रोक लगाने की बजाय इनकी सांठ-गांठ से सरेआम अवैध व लूट-खसोट के काम जोरों पर चल रहे हैं। माल खरीदा ही नहीं जाता तो कैसे बन जाती हैं सड़कें? सरकार का करोड़ों रुपए टैक्स की चोरी हो चुका है। हर बार जांच का ड्रामा खेलकर जनता की आंखों में धूल डाल रहे हैं। जांच के नाम पर चढ़ रही मोटी रकम नगर निगम वहुड़ा फरीदाबाद में कदम दर कदम ने पूरा आतंक मचा है और जनता के खून पसीने की कमाई का अरबों रुपए को इकार चुके हैं। जहां पर कहीं भी इनकी शिकायत कर दो कुछ भी नहीं बिगड़ता है। फिर कहना ही क्या, जिस आइटम्स की एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी थी वो साइट पे डाली ही नहीं गई। निचले स्तर से लेकर मुख्यमंत्री सरकार की पूरी जानकारी में है कि फरीदाबाद नगर निगम में बिना काम के भुगतान कर दिए जाने के प्रकरण की जांच में जो तथ्य सामने आ रहा है वह स्तब्ध कर देने वाला है। कैसे कैसे गुल खिलाए गए इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि पार्षदों ने सरकार को 388 कार्यों की एक ऐसी सूची सौंपी है जो कार्य हुए ही नहीं। ये एक स्तब्धकारी घोटाला है, परंतु अति विशिष्ट उदारता दिखाते हुए उनका भुगतान नगर निगम ने ठेकेदारों को कर दिया। नगर निगम फरीदाबाद और गुरुग्राम में नित्य ने नए घोटाले उजागर हो रहे हैं। दोनों शहरों में 180 करोड़ से अधिक के बिना काम भुगतान घोटाले के बाद फरीदाबाद महापौर ने 56 करोड़ का स्वच्छ भारत मिशन के तहत घोटाले का पर्दाफाश किया है। राज्य सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद में बिना काम हुए भुगतान के मामलों की जांच स्टेट विजिलेंस को सौंप दी है। फरीदाबाद विजिलेंस पुलिस अधीक्षक नाजनीन भसीन को यह जांच सौंपी गई है। भसीन चूंकि अब डीआईजी पदोन्नत हो गई हैं, यदि भसीन का तबादला होता है तो नए पुलिस अधीक्षक इस जांच को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल विजिलेंस ने फरीदाबाद नगर निगम से बिना काम हुए भुगतान की बाबत पूरा विवरण मांग लिया है। सूत्र बताते हैं कि इस मामले को दबाने के लिए चंडीगढ़ बैठे कई वरिष्ठ अधिकारियों ने पुरजोर प्रयास किया, मगर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज के एक आदेश पर यह जांच विजिलेंस तक पहुंच गई। अब इस जांच में उन आईएएस अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा जिनके कार्यकाल में बिना काम भुगतान हुआ था। फरीदाबाद की महापौर सुमन बाला ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत हुए घोटाले की जांच भी स्टेट विजिलेंस से कराने की मांग की है। इसके लिए वे बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम एक पत्र भी लिख चुकी हैं। आपने पत्र में साफ लिखा कि 6 साल में जो ग्रांट मिली है उसका जमकर गैरकानूनी तरीके से प्रयोग किया गया है। 12 करोड़ रुपए की पब्लिक टॉयलेट जो खरीदी गई है वो बहुत ही गलत व अपने चहेतों से बिलो क्वालिटी की ली गई है। इसको सीवर लाइन से नहीं जोड़ा गया। इसके अलावा पानी के टैंक्स नहीं लगाए गए। एक पार्टी को पेमेंट गैरकानूनी तरीके से कर दी जो एक अपराध है। नगर निगम नहीं दे रहा है बिना काम भुगतान घोटाले का रिकॉर्ड। बिना काम भुगतान घोटाले की जांच पहले निगम के मुख्य अभियंता ठाकुरलाल शर्मा को भी नवंबर 2020 में भ्रष्ट अधिकारियों के दबाव में बदल दिया गया था। अब जब यह जांच स्टेट विजिलेंस तक पहुंच गई है तो नगर निगम में भ्रष्ट ठेकेदारों के बचाव के लिए लगे भ्रष्ट अधिकारी बिना काम घोटाले का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि जांच से पहले उन जगहों पर काम करवा दिए जाएं जहां काम नहीं हुए थे। वैसे बिना काम कराए भुगतान की हमारे देश में परंपरा रही है। केवल हरियाणा में ही ऐसा होता हो। फरीदाबाद ने तो 13 शतक लगा दिया। केवल 12 ही शेष थे, नहीं तो चौथा शतक भी पूरा हो जाता। रही बात बिना काम कराए भुगतान की, तो अधिकतर ऐसा होता है कि भुगतान पहले हो जाता है, ठेकेदार बाद में थोड़ा बहुत काम करा देता है और अधिकारी संतुष्टि पत्र लगा देते हैं। फरीदाबाद नगर निगम में बिना काम के भुगतान कर दिए जाने के प्रकरण की जांच में रोज नए नए घोटालों की कड़ियां जुड़ रही हैं। जांच में विकास कार्यों की छोटी फाइलों में भी बड़े खेल किए गए हैं। इस घोटाले में 3 आईएएस अधिकारियों कार्यकाल में हुए हैं। आज सरकार फेल हो गई है, पूरे हरियाणा में लूट खसोट जारी है। आज चारों तरफ हरियाणा के गुरुग्राम में लूट इतने बड़े पैमाने पर है कि जिसका जिक्र किया नहीं जा सकता है। फरीदाबाद की महापौर सुमन बाला ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत हुए घोटाले की जांच भी स्टेट विजिलेंस से कराने की मांग की है। इसके लिए वे बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम एक पत्र भी लिख चुकी हैं। नगर निगम नहीं दे रहा है बिना काम भुगतान घोटाले का रिकॉर्ड। बिना काम भुगतान घोटाले की जांच पहले निगम के मुख्य अभियंता ठाकुरलाल
शर्मा को भी नवंबर 2020 में भ्रष्ट अधिकारियों के दबाव में बदल दिया गया था। अब जब यह जांच स्टेट विजिलेंस तक पहुंच गई है तो नगर निगम में भ्रष्ट ठेकेदारों के बचाव के लिए लगे भ्रष्ट अधिकारी बिना काम घोटाले का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि जांच से पहले उन जगहों पर काम करवा दिए जाएं जहां काम नहीं हुए थे। हरियाणा में विकास कार्य करने वाले तकनीकी विभाग सत्तापक्ष की साख पर बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। एक के बाद एक मामला उजागर होने के बावजूद भी तकनीकी विभाग के लीन भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल नहीं कसी जा सकी है। आलम यह है कि पहले बिना काम के भुगतान, फिर सरकारी ठेकेदारों द्वारा सरकार से वसूली, इनके जीएसटी की राशि जमा नहीं कराने और फिर अब एनहांसमेंट पे एनहांसमेंट घोटाला, मतलब निर्माण कार्यों की अनुमानित लागत मनमर्जी से बढ़ाना सामने आया है। असल में ठेकेदार और भ्रष्ट अधिकारी एनहांसमेंट का खेल राजनीतिक संरक्षण में करते हैं और इस खेल में एकत्र राशि की बंदरबाट होती है। एनहांसमेंट का खेल यूं तो काफी पुराना है, मगर अब इसका प्रारूप व्यापक और संगठित हो गया है। आज की दिनांक में बेखौफ कुटेशनों द्वारा लूट जारी है। गुरुग्राम में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने जून 2015 में सेक्टर 56 में कटी क्लब और स्विमिंग पूल बनाने का ठेका फरीदाबाद की गुरु नानक देव इंजीनियरिंग सर्विस नामक कंपनी को 11 करोड़ 88 लाख रुपए में दिया था। यह काम 15 महीने में पूरा होना था, मगर काम पूरा होने की बात तो दूर, अभी क्लब के एक फ्लो का भी निर्माण पूरा नहीं हुआ है। ठेकेदार कंपनी जब इस फ्लाईओवर का निर्माण पूरा को प्राधिकरण की तरफ से 18 करोड़ हुआ तो उद्घाटन के मौके पर इसकी कई रुपए का भुगतान किया जा चुका था। लागत 24 करोड़ रुपए बताई गई। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी जानने वाले समाजसेवी हरेंद्र धींगड़ा गुरुग्राम निवासी ने ली तो अधिकारियों के अवैध व बिना काम कराए की पेमेंट कर दी के कारनामे उजागर हो गए। कुल लागत राशि पर हैरानी जताई, मगर वह मामला अदालत ले गए। अदालत एनहांसमेंट का इस खेल में एसडीओ और 2 जेई सहित ठेकेदार फरीदाबाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर बल्कि स्थानीय निकाय हरियाणा शहरी जांच शुरू करने का आदेश दिया है। विकास प्राधिकरण और पीडब्ल्यूडी 24 करोड़ की लागत से तैयार हुआ। विभाग द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों करोड़ की अनुमानित लागत का फ्लाईओवर में हर जिला में मिल जाएगा। ठेकेदार 2011 में फरीदाबाद बाईपास को राष्ट्रीय कंपनियों के खेल में तकनीकी विभाग राजमार्ग से जोड़ने वाले मलेरन के अधिकारी तो पहले से मिले होते हैं। फ्लाईओवर के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने अदालत के मोदी ओ मोदी, दिल ना तोड़ो मुंह ना मोड़ो, दिल ना तोड़ो मुंह ना मोड़ो, सीएम खट्टर को हटा दो, योगी जैसा सीएम बना दो, सीएम खट्टर को हटा दो, योगी जैसा सीएम बना दो। मोदी ओ मोदी। आदेशों पर महेंद्र धिंगरा बनाम गुरु नानक कंस्ट्रक्शन कंपनी फरीदाबाद व अन्य अधिकारियों पर जनता के फंड के बंदर बाट मामले में दर्ज किया गया मामला। गुरुग्राम के प्रसिद्ध समाजसेवी महेंद्र धिंगरा ने अपने वकील के द्वारा पूरे सबूतों के साथ गुरुग्राम की अदालत में एक कंप्लेंट दायर की कि हुडा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से कामों में जबरदस्त एनहांसमेंट की, जो एक बहुत बड़ा अपराध है। सरकार व जनता के फंड का गलत रूप से बंदर बाट कर दी है। करोड़ों रुपये गबन का मामला है। कोर्ट में केस दायर करने से पहले श्री धिंगरा ने संपर्क अधिकारियों को लिखा, परंतु किसी ने परवाह नहीं की। श्री धिंगरा ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जस्टिस ए के मेहता ने तुरंत 24 आवर के अंदर पुलिस को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए। गुरुग्राम पुलिस ने महेंद्र धिंगरा बनाम गुरु नानक कंपनी एंड अथर्स के खिलाफ सेक्शन 406, 420, 120 BIPC और 7, 10, 13 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया। निगम में पहले ही चल रही है बिना काम किए 180 करोड़ के भुगतान घोटाले की जांच। नगर निगम में घोटालों से परत दर परत पर्दा उठ रहा है। 180 करोड़ रुपए का भुगतान बिना
विकास कार्य कराए भुगतान किए जाने की जांच अभी विभागीय स्तर पर चल ही रही है कि यह स्वच्छ भारत मिशन के तहत नया घोटाला सामने आ गया है। गृह मंत्री अनिल विज गत दिवस कह चुके हैं कि बिना काम भुगतान घोटाले की जांच स्टेट विजिलेंस को सौंपी जाएगी। आम जनता का कहना है कि आज हरियाणा सब प्रदेशों से बिछड़ गया है और यहां पर मुख्यमंत्री योगी जैसा सख्त व तुरंत कार्यवाही करने वाला मुख्यमंत्री बनाया जाए तो हरियाणा की नैया पार हो सकती, वरना राम भरोसे ही रहेगा। आज सरकार इस बात की जांच करवाने के आदेश जारी करे कि एक काम पर मॉल कितना लगना चाहिए था और कितना लगा है। इसके अलावा सीएम फंड के अंदर करवाए गए विकास कामों की जांच करवा लें और उसके बिल कंपनी से मंगवा ले। कई अधिकारी व लिप्त माफिया जेलों में होंगे, जहां फरीदाबाद को अब अधिकारियों ने खानाबदोश बना दिया। अब देखना है कि मेयर वर्नियों द्वारा की गई लिखित शिकायतों पर सरकार क्या कार्यवाही करती है। इस प्रकार की शिकायत तो पहली बार नहीं हो रही है। बाकी ओवरऑल कार्यवाही होना बहुत है मुश्किल है, क्योंकि सरकार अधिकारियों की कठपुतली बनी हुई है, जैसा अधिकारी कहेंगे वही होगा। कृष्ण लाल गेरा, निगम सलाहकार व एडिटर इन चीफ।